बरसात के मौसम में आकाशीय बिजली गिरने की घटना सामने आती है, जिसके कारण हर साल हजारों लोगों की जानें जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि आसमान से बिजली क्यों गिरती है? अगर नहीं पता तो चलिए हम आपको बताते हैं। आखिर ये आकाशीय बिजली क्या होती है और ये क्यों गिरती है, इससे बचाव के उपाय क्या हैं, ये सब मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। जैसा कि हम सब जानते हैं, प्रकृति अपने आप में खूबसूरत है। मानव जाति का अस्तित्व भी प्रकृति से है। कृषि कार्यों के लिए किसान पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर है। वर्तमान समय में अन्न के उत्पादन में प्रकृति का बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन उसका ये योगदान आम जनजीवन के लिए कभी कभी अभिशाप बन जाता है। इसी कड़ी में आकाशीय बिजली भी एक प्राकृतिक आपदा है। दोस्तों, गर्मी के मौसम में समुद्र, नदियां और तालाब के पानी वाष्प बनकर ऊपर उठ जाते हैं। प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर जाते ही इनके तापमान में 10 डिग्री सेल्सियस का भारी गिरावट होता है। वही वाष्पित पानी ऊपर जाने पर बर्फ के टुकड़ों में तब्दील हो जाता है, जिसके कारण कभी कभी बर्फ के टुकड़े भी गिरते हैं, जिसे हम ओलावृष्टि कहते हैं। बर्फ हवा के कारण आपस में टकराने लगते हैं, जिसके कारण एक घर्षण उत्पन्न होता है। उस घर्षण से स्थैतिक करंट बनता है। उस करंट का पॉजिटिव चार्ज आसमान में चला जाता है, परंतु उसका नेगेटिव चार्ज नीचे आ जाता है। यह नेगेटिव चार्ज अपने लिए पॉजिटिव चार्ज की तलाश करता है। अधिक बारिश के कारण जोरों की हवा चलती है। जब हवा चलती है तो जमीन पर लगे घास आपस में टकराते हैं। घासों के टकराने पर एक घर्षण पैदा होता है। उस घर्षण से चार्ज बनता है, जिसका नेगेटिव चार्ज नीचे अर्थ में चला जाता है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज ऊपर ही रह जाता है। इसी पॉजिटिव चार्ज की ओर आसमान का नेगेटिव चार्ज आकर्षित होकर चला आता है, जिसे आकाशीय बिजली गिरना कहते हैं। फ्रेंड्स, आकाशीय बिजली कितना खतरनाक होती है, इसका अंदाजा आप ये जानकर लगा सकते हैं कि आकाशीय बिजली में 10 करोड़ वोल्ट का पावर होता है, जबकि हमारे घर का वोल्टेज 250 वोल्टेज होता है। इसमें 10,000 एम्पियर होता है, जबकि घर में फ्रिज, टीवी, कूलर और एसी का इस्तेमाल मात्र 5 एम्पियर से होता है। आकाशीय बिजली का तापमान 27,000 सेल्सियस से लेकर 30,000 डिग्री सेल्सियस होता है, जो सूर्य के तापमान से भी अधिक है। हालांकि इसकी समयावधि बहुत कम होती है, जो 0.005 सेकेंड है। यही कारण है कि ये ज्यादा खतरा उत्पन्न नहीं कर सकती। दोस्तों, अब आपके जहन में एक सवाल होगा कि बिजली गिरने के दौरान आवाज क्यों आती है। चलिए इसका भी आपको कारण बताता हूँ। गिरने वाली बिजली का तापमान 27,000 सेल्सियस होता है। इसकी तुलना में हवा में मौजूद बारिश की बूंदें बहुत ही ठंडी होती है। जब ये बिजली जमीन की ओर गिरती है, उस दरमियान बिजली की गर्मी के कारण हवा में मौजूद बारिश की बूंदें वाष्प में परिवर्तित हो जाती हैं। बिजली की रफ्तार उसे चीरती हुई जमीन पर आती है, जिसके कारण वो वाष्प इधर उधर हटने लगती है। इन वाष्प का दूर हटने से ही आवाज निकलती है। दोस्तों, आपने एक बात नोटिस की होगी कि बिजली गिरते वक्त आवाज बाद में क्यों सुनाई देती है मगर दिखाई पहले देती है। इसके पीछे का कारण है बिजली की रफ्तार। बिजली की रफ्तार आवाज की तुलना में ज्यादा होती है। इस कारण जब बिजली गिरती है तब दिखाई पहले देती है, मगर उसकी आवाज हमें बाद में सुनाई देती है। दोस्तों, अब चलिए ये जानिए कि आकाशीय बिजली कहाँ कहाँ गिर सकती है। ज्यादातर बिजली पेड़ पौधों के पास गिरती है, खास करके उन पेड़ पौधों पर जिनसे तरल पदार्थ निकलते हैं। इसके अलावा मोबाइल पर गिरने का भी खतरा बना रहता है। मोबाइल टावर के पास, लोहे की खिड़की, तालाब, समुद्र, नदी, नहर या फिर छतरी पर, समूह में खड़े लोगों पर और ऊंची इमारतों पर भी आकाशीय बिजली गिरती है। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि आकाशीय बिजली से बचने के लिए क्या करें। अगर रास्ते में आप कहीं जा रहे हैं और अचानक जोरों की बारिश होने लगे, ऐसी परिस्थिति में अगर आपके आसपास कोई पेड़ पौधा है तो भूलकर भी वहां न जाएं। अक्सर हम खुद को बचाने के लिए पेड़ पौधों के नीचे खड़े हो जाते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। चलिए इसके पीछे की वजह जानते हैं। पेड़ पौधे जमीन से जुड़े होते हैं, खास करके जिन पेड़ पौधों से तरल पदार्थ निकलते हैं, जैसे बरगद का पेड़। ये पौधे ज्यादा जमीन के अंदर होते हैं। यही कारण है बिजली जमीन पर गिरने के बजाय पेड़ों पर गिर जाती है, जिसकी चपेट में उसके छांव में खड़ा व्यक्ति भी आ जाता है। बिजली कड़कने पर मोबाइल का इस्तेमाल न करें, क्योंकि मोबाइल टावर से जुड़ा होता है, जिसका पीछा करती हुई आसमानी बिजली उस पर गिरती है। खाली मैदान में भी बिजली काफी तेजी से गिरती है, इसलिए अगर आप खाली मैदान में हो तो बिजली कड़के तो भागने के बजाय सिर नीचे करके बैठ जाएं। लोहे की खिड़की के पास खड़े न रहें। ऊंची इमारत वाले क्षेत्र में आश्रय न लें। अगर आप समूह में जा रहे हैं तब अलग अलग बैठ जाएं, एकत्रित होकर न रहें। बारिश के मौसम में खुली छत वाले वाहन का प्रयोग न करें। उस वक्त धातु से बनी वस्तु का प्रयोग न करें, जैसे छतरी
छतरी में लोहा होता है। जब हम उसे लेकर चल रहे होते हैं तब हम जमीन से जुड़े होते हैं और छतरी का लोहा हमारे हाथ में होता है। लोहा और जमीन आपस में ग्राउंड हो जाते हैं, जिसके कारण बिजली गिर जाती है। तालाब, समुद्र या ऐसी जगह पर जाने से बचें जहाँ पानी हो। आखिरी बार बिजली कड़कने के 30 सेकंड बाद ही घर से निकलें। दोस्तों, अधिक बारिश का होना, बिजली का कड़कना, रोंगटे खड़े होना, शरीर में झंझनाहट महसूस होना, अगर ऐसे लक्षण आपको महसूस होते हैं तो समझ जाइए बिजली गिरने वाली है। आइए अब हम जानते हैं कि बिजली गिर जाने पर क्या उपाय करें। सर्वप्रथम ये जान लें, आकाशीय बिजली जिस व्यक्ति पर गिरी है उसे छूना सुरक्षित है या नहीं। बिजली गिरने की वजह से व्यक्ति की हार्ट अटैक से भी मौत हो जाती है, इसलिए सबसे पहले जांच कर लें कि पीड़ित की धड़कन या सांस चल रही है या नहीं। अगर व्यक्ति की सांसें नहीं चल रही हैं तो अपने मुंह से सांस दें। धड़कन रुक जाने पर सीपीआर देने के साथ साथ छाती जोर जोर से दबाएं। बिजली गिरने पर व्यक्ति की हड्डियां टूट जाती हैं या फिर उसे दिखना या सुनना बंद हो जाता है, इसलिए जांच करवा लें। एक ही जगह पर बिजली गिरने की आशंका ज्यादा रहती है, इसलिए मरीज को उस जगह से तुरंत हटा लें। जितना जल्दी हो सके मरीज को डॉक्टर के पास ले जाएं। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति की मौत अगर बिजली गिरने की वजह से होती है तो उसे सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री राहत कोष से आर्थिक सहायता के अलावा स्थानीय सरकारें और प्रशासन की तरफ से भी आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। जैसे राजस्थान में 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राज्य सरकार की ओर से दी जाती है। वहीं उत्तर प्रदेश में बिजली से जान गंवाने वाले के परिजनों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा मिलता है। अन्य राज्य सरकारें भी बिजली से मृत्यु होने पर आर्थिक मदद करती है। साथियों, जागरूकता न होने की वजह से कई लोग आकाशीय बिजली से अपनी जान गंवा बैठते हैं, खास करके अन्नदाता किसान जो देर रात तक खेतों में काम करते हैं। सही जानकारी और सावधानी ही हमें इस आपदा से बचा सकती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दें। अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।